हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं व्रत वाले पुलाव की रेसिपी लेकर के आ गई हूँ, जिसे बहुत ही कम टाइम में बनाएंगे हम और बहुत ही स्वादिष्ट है। पेट भर के खा लेंगे, बहुत ही हल्का है खाने में और बहुत टेस्टी भी है। तो चलिए फिर जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप सामक चावल लिए हैं। ये आसानी से किसी भी किराने के स्टोर में मिल जाते हैं या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। बहुत ही हल्के होते हैं खाने में और बहुत ही छोटे छोटे दाने होते हैं इसके। तो देखिए, इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है और धो करके पानी को हम अलग कर देंगे और इसके बाद इसमें साफ़ पानी डाल करके ढक करके इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो पानी डाल करके धो लिया है और अब इसमें डाल देंगे साफ़ पानी और अब इसको साइड में रख देंगे। अब गैस में चढ़ा लेते हैं एक कढ़ाई और इसी में बनाएंगे हम अपना पुलाव। तो गैस में कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें सिर्फ 1 चम्मच देसी घी। इसको अच्छे से पिघलने देंगे और इसके बाद हम इसमें फ्राई कर लेंगे मूंगफली। तो यहाँ मैंने आधा कप मूंगफली ले लिया है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छे से मूंगफली को क्रिस्पी होने तक भून लेना है, जब तक कि इससे चट चट की आवाज़ ना आने लगे। तो मूंगफली भी हमारी भून चुकी है। इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में और इसके बाद हम इसी घी में भून लेंगे हमारे काजू को। आप चाहें तो यहाँ पर बादाम भी डाल सकते हैं। तो ये बचे हुए घी में अब मैं 5 से 6 काजू को पीस से कट करके डाल दूँगी और इसी में हल्का गोल्डन होने तक हम भून लेंगे। तो डाल दिया है काजू को और इस तरह से चलाते हुए फ्लेम को मीडियम ही रखा है और सुनहरा होने तक हम काजू भी फ्राई कर लेंगे। इससे होगा ये कि काजू क्रंची भी रहेंगे और टेस्टी भी लगेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। काजू भी हमारा भुन चुका है। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी और डाल देंगे और इसी में बनाएंगे हम अपना पुलाव। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाता है, इसमें डालूंगी मैं आधा चम्मच जीरा, 2 लौंग और 2 ही इलायची डाल दिया है। 2-3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है। साथ ही आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक डाल दिया है और 10 से 12 छोटे छोटे करी पत्ता डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को घी में अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो घी में आ जाए अच्छे से, और थोड़ी देर पकने देंगे इन्हें, आधा मिनट के लगभग। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 आलू कटा हुआ और साथ ही 1 गाजर, उसको भी बारीक कट करके डाल दिया है। अब यहाँ आप जो भी सब्जियाँ व्रत में खाते हैं वो डाल सकते हैं, या लौकी वगैरह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आलू और गाजर को डाल के 1 से 1.5 मिनट आपको इस तरह से भून लेना होगा। तो देखिए, आलू और गाजर थोड़े थोड़े से कोट हो गए हैं ऊपर से। अब यहाँ मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। तो 1 टमाटर को भी मैंने बारीक कट कर लिया है और इसको भी डाल दे रही हूँ। साथ में डाल दूँगी यहाँ पे व्रत वाला नमक। तो ये सेंधा नमक मैंने डाल दिया है आधा चम्मच और इसके साथ ही हम पका लेंगे। नमक डालने से होगा ये कि टमाटर और जो सब्जियाँ हैं वो जल्दी से नरम पड़ जाएंगी और जल्दी से पक भी जाएंगी। तो सारी चीज़ों को भून लिया है। अब यहाँ डालेंगे हम पानी। तो यहाँ मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो 1 कप समा के चावल के लिए हमने 2 कप पानी लिया है। ये परफेक्ट रेशियो है और ढक करके इसमें अच्छा सा बॉयल आने देंगे। जब आप इस रेशियो से पानी डालेंगे तो आपका पुलाव एकदम परफेक्ट बनेगा। तो देखो, बॉयल भी आ गया है, उबल गया है पानी। तो अब यहाँ मैं डाल दूँगी आधा चम्मच नींबू का रस। इससे होगा ये कि आपका जो पुलाव खिला खिला रहेगा और चावल अलग अलग बनेंगे। अब डाल देंगे वो चावल जो हमने भिगा करके रखे थे और उसका पानी मैंने अलग कर दिया है। तो सारा का सारा चावल मैंने डाल दिया है। अब चलाएंगे चम्मच इस तरह से और हाई फ्लेम में इसमें उबाल आने देंगे। तो जब अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसको ढक्कन लगा के पकाएंगे। तो देखिए, ये थोड़ा थोड़ा बॉयल आ रहा है और जैसे ही बॉयल आ जाएगा हम इसका फ्लेम कम कर देंगे। तो थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने आधा चम्मच, क्योंकि आधा चम्मच नमक हमने पहले डाला था और आधा चम्मच अभी डाल दिया है। तो चलिए इसको ढक्कन लगा के अच्छे से उबाल लेते हैं हम। तो ढक्कन लगा के जैसे ही उबाल आ जाएगा तो एक बार खोल के चम्मच चला देंगे और इसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और ढक्कन लगा के इसको आराम से पकने देंगे। क्योंकि पानी का रेशियो हमारा परफेक्ट है, इसलिए पुलाव बहुत ही खिला खिला बनेगा। तो इसी तरह से आप पकने दीजिए जब तक कि पानी सूख ना जाए।
बीच बीच में आप खोल के देख सकते हैं कि आपके पुलाव की क्या स्थिति है। तो देखिए पकते पकते काफ़ी टाइम हो गया है, मैं देख रही हूँ इसमें पानी तो ज़्यादा नहीं बचा है, पर ऐसे झुकाने में हल्का पानी हमको दिख रहा है। तो अभी बिल्कुल धीमे फ्लेम पे मैं इसे 1 मिनट और चढ़ा रहने देती हूँ। और देखिए बहुत अच्छे से पुलाव बन गया है और ये पानी भी सूख गया है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसी तरह से छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो चावल है वो और अच्छे से पक जाएं। उसके बाद आप जब चम्मच चलाएंगे तो देखेंगे बहुत ही लाजवाब और खिला खिला पुलाव बन कर के तैयार है। देखिए कितना आसान है बनाना और खाने में भी ये बहुत ही हल्का है, पेट के लिए भी बहुत ही बढ़िया है और बनाने में मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर से धनिया पत्ता डाल दिया है और जो मूंगफली हमने फ्राई करके रखा था और काजू वो भी हम इसी वक्त डाल देंगे और फटाफट से करेंगे सर्व। तो सारी चीज़ें डाल दी है। अब आप चाहें तो यहाँ और भी चीज़ें किशमिश वगैरह भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को कर देते हैं मिक्स और करेंगे अब हम सर्व। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है या हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो ये देखिए बहुत ही खिला खिला पुलाव बन करके तैयार है। यदि आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। व्रत में बहुत ही हल्का भी होता है और बनाने में भी बहुत कम समय लगता है। तो यदि आप व्रत उपवास में बहुत बिजी हैं तो फटाफट से 10 मिनट में इसको बना करके तैयार कर सकते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।